नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके साथ सितंबर 2022 माह के लिए सभी 12 राशियों के राशिफल के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा और इस वीडियो की मैं शुरुआत करूंगा इस महीने होने वाले ग्रहों के गोचर से। तो राशिफल जानने के लिए और बीच बीच में जो मैं टिप्स देता रहूंगा उसका और ज्योतिष का पूरा फायदा उठाने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, इसको स्किप नहीं करिएगा। तो आइए बात करते हैं ग्रहों के गोचर के बारे में। 10 सितंबर को बुध कन्या राशि में वक्री होंगे। 17 सितंबर को सूर्य राशि बदलेंगे और उनका गोचर होगा कन्या राशि में। 24 सितंबर को शुक्र का कन्या राशि में गोचर होगा। मंगल वृषभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। इसी तरह से शनि भी कोई बदलाव नहीं करेंगे, वे मकर राशि में होंगे। बृहस्पति भी कोई बदलाव नहीं करेंगे। राहु और केतु क्रमशः मेष और तुला राशि में ही गोचर करते रहेंगे और चंद्रमा जैसे कि आप जानते हैं हर 2.25 दिन या 2.5 दिन के बाद ये राशि परिवर्तन करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। ये महीना मेष राशि के जातकों के लिए उनके करियर में सफलता दिलवाने में मददगार हो सकता है यदि बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज पर काम करते हैं और उसको बेहतर करते हैं, यानी कि सुधार करते हैं। इसके साथ ही मेष राशि के बिजनेस ओनर्स को भी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज का विस्तार करना चाहिए, इससे उन्हें बेहतर लाभ प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि आपके प्रयासों का तुरंत परिणाम मिलने लगे ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखिएगा, क्योंकि इस महीने आपके दशम भाव, आप जानते ही हैं कि दशम भाव करियर का, प्रोफेशन का भाव है। उस भाव में शनि देव स्वयं विराजमान है और वह आपकी कड़ी परीक्षा लेने के बाद ही आपको पास करेंगे, मतलब आपको फल मिलने में थोड़ी देर हो सकती है। मेष राशि वालों को अपने कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का या कुछ डिलेज का सामना करना पड़ सकता है। आपके द्वितीय भाव में यानी कि आपके सेकंड हाउस में मंगल का गोचर आपको थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का बना सकता है, इसलिए खास तौर पर अपनी वर्क प्लेस पे अपने सहकर्मियों से, सीनियर से या कस्टमर से बहस में ना आए। ऐसी कोई चीज में बात करने से इनकार कर दें जिससे आपको गुस्सा आ सकता है। यदि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या फॉरेन कंपनीज के साथ बिजनेस ओनर के रूप में आपका उनके साथ बिजनेस है, तो इस महीने आपको अतिरिक्त लाभ हो सकते हैं। आपकी कुंडली के पंचम भाव में सूर्य और शुक्र की युक्ति होने से मेष राशि के विद्यार्थियों को इस महीने बेहतर परिणाम मिलने में मदद मिल सकती है, इसलिए उन्हें पूरा प्रयास करना चाहिए। सीनियर लेवल के विद्यार्थी यानी कि कॉलेज जाने वाले, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनको उनके गाइड्स, उनके टीचर्स का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और वे अपने प्रोजेक्ट्स को भी पूरा कर सकेंगे। अब बात करते हैं प्रेम संबंध और विवाह की। मेष राशि के जो जातक प्रेम संबंध में हैं यानी कि रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। आपके पंचम भाव में सूर्य के साथ शुक्र की उपस्थिति आपको जीवन में प्रेम, रोमांस और रिलेशनशिप की अच्छी संभावनाएं दे रहा है। मेष राशि के विवाहित जातक अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद या संघर्ष जैसी अनचाही परिस्थितियों में उलझ सकते हैं, इसलिए आपको अपने गुस्से को नियंत्रण करना चाहिए। हर एक चीज पे रिएक्ट ना करें और अपने जीवन साथी के साथ कुछ अच्छे पल बिताने की कोशिश करें। इससे आपका विवाहित जीवन अच्छा चले, ये थोड़ा बहुत सुनिश्चित हो सकता है। बात करते हैं धन की, तो आपकी कुंडली के लग्नेश कौन है? मंगल, और वह कहाँ है? आपके द्वितीय भाव में। तो फिर बल्ले बल्ले, इससे आपको धन और वित्तीय संभावनाओं में बेहतरी होने की आशाएं हैं और आप और अधिक भाग्यशाली बनेंगे।
मेष राशि वालों के लिए ये महीना परिवार की तरफ से खुशियां लेकर आ सकता है। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से कई मेष राशि के जातकों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये महीना अनुकूल नहीं लग रहा है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी शारीरिक क्षमता को बेहतर बनाने का प्रयास करें। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये महीना सितंबर 2022 का अच्छा ही रहने की उम्मीद है। इस दौरान आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप स्वस्थ रहेंगे और दिखने में भी बड़े स्वस्थ और सुंदर लगेंगे। जिन जातकों को पहले से कोई बीमारी नहीं है, कोई गंभीर समस्या नहीं है, वे पूरे महीने एक्टिव और ऊर्जावान रहेंगे। तो इसलिए यह जीवन का भरपूर आनंद उठाने के लिए एक बहुत बढ़िया महीना बन सकता है। ये आपकी अच्छी सेहत, अच्छा मूड उसका आधार बन सकता है। साथ ही आप भावनात्मक और मानसिक रूप से भी खुद को एक खुशहाल स्थिति में देखेंगे। आइए अब हम बात करते हैं आपके करियर और प्रोफेशन की उपलब्धियों के बारे में। इस महीने अगर आप गोल ओरिएंटेड एक्शन लेते हैं तो इसके रिजल्ट काफी अच्छे रहेंगे, संतोषजनक रहेंगे। आपकी कुछ योजनाएं धीमी गति से चल सकती हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये देखा जा सकता है। लेकिन ये एक फेवरेबल यानी कि अनुकूल महीना होने के कारण कुछ अनफेवरेबल होने की संभावना नहीं दिख रही है, नहीं बन रही है। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस महीने यात्रा करना भी लाभदायक हो सकता है। और तो और किसी महिला सहकर्मी या बिजनेस पार्टनर आपको भरपूर समर्थन देंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे। विदेशी कंपनियों के साथ काम करने वाले जातकों को विदेश से पेमेंट आ सकती है। उनके साथ काम करने का आपको बहुत अच्छा रिवॉर्डिंग और रिच एक्सपीरियंस हो सकता है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो पंचम भाव में बुध की उपस्थिति वृषभ राशि के जातकों के एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट्स के लिए बहुत मददगार होने वाला है। और इसके अलावा जो लोग नृत्य, नाटक, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला आदि आर्ट कोर्सेज में हैं, उनके लिए ये महीना बहुत ही बढ़िया होने वाला है और कुछ जातक तो नोटेबल सक्सेस अचीव करने वाले हैं। पर्सनल फ्रंट पर कुछ गंभीर मुद्दे आपको बिजी रख सकते हैं, व्यस्त रख सकते हैं, ऐसी संभावना आपकी कुंडली से इस समय दिख रही है। हो सकता है किसी महिला रिश्तेदार के साथ, विशेष तौर पर आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में कुछ तनाव आ जाए। तो ऐसे परिस्थिति में आपको बहुत चतुराई से स्किलफुली काम लेना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस माह के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ मामूली मतभेद होने की संभावना है। उदाहरण के लिए छोटे भाई बहन के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप उनके साथ किसी भी तरह की बहस में ना पड़े। चलिए, कुछ बात हो जाती है खट्टी मीठी, तो कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं होगा। परंतु इस दौरान मिथुन राशि के जातकों को अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। जो मिथुन राशि के जातक हाल ही में रिलेशनशिप में आए हैं, यानी कि उनको प्यार हो गया है, तो उन्हें इस महीने मधुर अनुभूति हो सकती है, सुखद एक्सपीरियंस हो सकते हैं। आप अपने लव पार्टनर के साथ अपनी प्रेम की भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। इसी तरह से विवाहित जोड़ों के संबंध भी सामान्य रहने की उम्मीद है और शायद और ज्यादा सामंजस्य की तरफ आगे बढ़ने की उम्मीद है। इस महीने वित्तीय संभावनाएं भी बहुत आशाजनक प्रतीत हो रही हैं और आपकी बचत और धन में वृद्धि, यानी कि सेविंग और वेल्थ दोनों का लेवल ऊपर जाने की उम्मीद है। आप में से कुछ लोगों को कुछ रुका हुआ धन, किसी से धन लेना था, आपने क्लेम डाला हुआ था, वो अब मिलने की उम्मीद है, या अनएक्सपेक्टेडली आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं।
कुछ मिथुन राशि के जातक इस समय अपने घर के सौंदर्यकरण यानी कि इंटीरियर डेकोरेशन या रंग रोगन आदि पर अब खर्चा कर सकते हैं और कुछ जातक यात्रा पर सैर सपाटे के लिए भी निकल सकते हैं। तो मतलब खर्चा थोड़ा सा होगा। जो जातक सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं या सरकार के साथ काम कर रहे हैं, उनके करियर में अच्छा प्रदर्शन आने की उम्मीद है। इसके अलावा आप अपने सीनियर्स के साथ या हायर अथॉरिटीज के साथ भी अच्छे संबंध विकसित कर सकते हैं। बिजनेस ओनर्स को इस समय ग्रहों का आशीर्वाद मिलेगा और वह आशीर्वाद होगा आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के रूप में। अब आप एक बेटर लीडर बन सकते हैं, आप अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्ले कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप अपने बिजनेस से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। आप नए प्रोजेक्ट्स में सफल हो सकते हैं और उसके लिए एक नई टीम यानी कि कुछ नए कर्मचारियों की भर्ती यानी कि नियुक्ति भी कर सकते हैं। इस माह स्वास्थ्य भी बेहतर रहने की उम्मीद है। हालांकि कभी कभी तनाव या चिंता आप महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। जिन मिथुन राशि के जातकों ने अपनी प्रोफेशनल डिग्री कोर्स को अब कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए नौकरी पाने की अच्छी उम्मीदें हैं। और अच्छी बात यह है कि आप में से कुछ लोगों को विदेशों में भी नौकरियां मिल सकती हैं या विदेशी कंपनियों में नौकरियां मिल सकती हैं। कर्क राशि के जातकों के जीवन में लव और रिलेशनशिप का पहलू इस समय अच्छा प्रतीत हो रहा है, बशर्ते आप अपने गुस्से पर और अपने कटु व्यवहार पर काबू रखें। अगर आपके दिल में प्रेम की, दया की, अच्छे संबंधों की भावना है, उसके लिए आपके मन में रिस्पेक्ट है, तो आप स्वयं को तैयार रखें। अब आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अपने लव पार्टनर के सामने समय आ गया है। विवाहित जातकों को जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को फिर से तरोताज़ा और फिर से उसको इग्नाइट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप दोनों के बीच में अभी बेहतर तालमेल हो और एक दूसरे को पर्याप्त समय दें। और इसके लिए प्रेम और सद्भाव को बढ़ाने के लिए आपसी बातचीत का होना, खुलकर कम्युनिकेशन का होना, ये आसान तरीकों में से एक सबसे बढ़िया तरीका है। कई कर्क राशि के जातक परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ अच्छे तालमेल का आनंद ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके धन और करियर की। आप अपनी स्किल्स का या अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है या एक्सपीरियंस है, उसका उपयोग करके आप अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम अर्जित कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि बड़ी बुद्धिमानी से किया गया निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट या टेक्निकल फील्ड में कंसल्टेंसी देना, ये आपके लिए अतिरिक्त आय अर्जित कर सकता है। इसी तरह से ये अवधि टेक्निकल फील्ड में रिपेयर या मेंटेनेंस बिजनेस करने से भी आप लाभ कमा सकते हैं। अब अगर आपके रेगुलर प्रोफेशन की बात करें तो अगर आपकी नौकरी है या आपका बिजनेस है, काम का दबाव आपके लिए अधिक तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए नियमित व्यायाम, मेडिटेशन, अच्छा बैलेंस्ड खान पान आपके शरीर को फिट रख सकता है और एक बार फिर से आपके शरीर और दिमाग को ऊर्जावान करने में मदद कर सकता है। यदि आप किसी फॉरेन कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस समय आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, इसलिए अपनी कोशिश जारी रखिए। कुछ खास फील्ड्स, कुछ खास क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग, मोबाइल फोन्स, सॉफ्टवेयर या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्निकल प्रोडक्ट्स, इनसे जुड़े हुए व्यवसाय
में अगर आप हैं, यानी कि आप बिजनेस ओनर्स हैं, तो और अधिक लाभ कमाने की आप उम्मीद कर सकते हैं। जूनियर कक्षाओं के विद्यार्थी अब कुछ स्कूल में नए स्किल्स सीख सकते हैं या ऑन देयर ओन स्वयं से कुछ नए स्किल्स सीख सकते हैं और स्कूल जाना भी खूब एंजॉय करेंगे, स्कूल में भी खूब मस्ती करेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए विद्यार्थी विदेश भी जा सकते हैं, उनको उचित अवसर मिल सकते हैं। इस महीने कई सिंह राशि के जातक दूसरों पर यानी कि लोगों पर अच्छा प्रभाव डालने में सफल होंगे। सितंबर 2022 का महीना आपको आपके कार्य क्षेत्र में यानी कि करियर में अनुकूल परिणाम देने का वायदा भी लेकर आया है। इसके अलावा आपके पास अच्छी सेविंग्स और अच्छी वेल्थ भी होगी। बहुत ज़्यादा हिंदी में बात करूं क्योंकि बहुत सारे दर्शक कहते हैं आप अंग्रेजी में वीडियोस क्यों लाते हैं। अब भाई मैं हैरान हूं, जिसकी मर्जी है वो उसमें देखे। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है आप अंग्रेजी में देखना चाहेंगे, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी में देखना चाहेंगे। तो आप मुझे कैसे रोक सकते हैं कि आप हिंदी में ही वीडियो बनाइए या आप अंग्रेजी में ही वीडियो बनाइए। भाई मेरी मर्जी और मैं अपने सभी दर्शकों का ख्याल रखूंगा। अगर मेरे बस में होता तो मैं फ्रेंच, इटालियन और जर्मन में भी बनाता वीडियोस, पर वो तो एक थोड़ी सी हट के बात हो गई। इसलिए मैं हिंदी में भी कभी कभी अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर लेता हूं, क्योंकि ये भी एक कमेंट आता है कि जी आपकी हिंदी बड़ी मुश्किल होती है। अब बताइए मैं क्या करूं। चलिए ये तो हो गई थोड़ी सी हंसी मजाक। अब जैसे कि मैं कह रहा था कि इस महीने आपके पास प्रचुर मात्रा में सेविंग्स होंगी, धन होगा। अब इसका कारण समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि 10 सितंबर तक आपके धन के भाव के स्वामी अपने ही घर में विराजमान रहेंगे और इसी तरह से इस महीने 24 तारीख को आपके दशम भाव के स्वामी आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो क्या हुआ कि आपके करियर और मनी का यानी कि सेविंग्स का एक कनेक्शन बैठ गया और यह आपको अच्छे अच्छे अवसर प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मंगल की उपस्थिति जो सिंह राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह है, आपके दशम भाव में होगी और आपके चौथे भाव में इसकी दृष्टि के कारण आपकी आय में अच्छी वृद्धि हो सकती है और घर यानी कि डोमेस्टिक लाइफ भी बेहतर हो सकती है। आप में से कुछ जातक इस समय वाहन खरीद सकते हैं या नई संपत्ति का सौदा कर सकते हैं। अब नई में मतलब कि हो सकता है आप एक फ्लैट खरीद रहे हैं जो पहले किसी ने लिया हुआ था, या ज़मीन तो खैर कभी फ्रेश बनती नहीं है, तो इसलिए नए का मतलब एक न्यू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। गोचर में ग्रहों की इस अनूठी युक्ति के कारण नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर सराहना मिलेगी, फिर कहूँगा एप्रिसिएशन मिलेगा और आपके सहयोगी भी आपसे सलाह लेते हुए दिखाई देंगे। सिंह राशि के बिजनेस ओनर्स भी इस दौरान सफलता को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो सकते हैं। वहीं सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए ये समय एक मिला जुला रहेगा। कारण साफ है, बृहस्पति जी जो आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हैं, इस वक्त अष्टम भाव में होंगे और उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए सिंह राशि के जातकों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ये सलाह है कि अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, फोकस होकर काम करें। अब शुक्र है कि आपके लगन के स्वामी सूर्य इस महीने के मध्य तक टू बी एग्जैक्ट 17 तारीख तक प्रथम भाव में रहेंगे। इससे आप मोटिवेटेड, आप इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरित और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सूर्य की कृपा से अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। पारिवारिक माहौल में सिंह राशि के जातकों को कुछ समस्याओं का अनुभव हो सकता है। अनुभव मैंने कहा, और इसका कारण होगा आपका एग्रेसिव नेचर, आपका आक्रामक स्वभाव। उसको लेकर आपको दोषी ठहरा दिया जाएगा, लेकिन इसका वास्तविक कारण होगा
कि दशम भाव से मंगल चतुर्थ भाव को देखेंगे, मंगल की सप्तम दृष्टि। सिंह राशि के जातकों को इस अवधि में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत भी होगी, क्योंकि बृहस्पति, शुक्र, सूर्य और मंगल की स्थिति आपको जीवन में कुछ समस्याएं, कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज दे सकती है। लेकिन अगर समस्याएं आती भी हैं तो उनमें से ज़्यादातर समस्याएं हल भी हो जाएंगी। इसी तरह से शादीशुदा सिंह राशि के जातकों के रिश्ते में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए उचित कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत, अपनी बात उन तक रखें, उनकी बात आप समझें के माध्यम से आप मुद्दों को हल करने का प्रयास करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर का अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में हो चुकी और होने वाली घटनाओं का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी स्पेसिफिक यूनिक कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से पेड कंसल्टेशन लेकर उचित सलाह ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, नीचे जो नंबर चल रहे हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं बाकी के राशिफल के बारे में। कुछ कन्या राशि के जातक, और मैं भगवान से कहूँगा कि बहुत सारे या सभी कन्या राशि के जातक अपने जीवन में धन का एक उदार प्रवाह यानी कि जनरस फ्लो अनुभव कर सकते हैं। और यदि आप अपने खर्चों को भी मैनेज करने में सक्षम हो जाते हैं तो आपको अपनी सेविंग्स और वेल्थ जनरेशन में भी बढ़ोतरी मिल सकती है। कुल मिलाकर कई कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति इस महीने अच्छी दिख रही है। ये संभव है कि आप लंबी अवधि के लिए सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से अतिरिक्त आय जनरेट कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। यदि आप एक बिजनेस ओनर हैं और पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो ये आर्थिक रूप से अनुकूल यानी कि फेवरेबल मंथ हो सकता है। बिजनेस ओनर्स अपने फाइनेंस यानी कि जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है उस मामले में भी अच्छी प्रगति कर सकते हैं। युवा जातक जो नौकरी की तलाश में है, विशेष तौर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उन्हें प्राइवेट सेक्टर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आप में से कुछ जातकों को विदेशों में भी नौकरियां मिल सकती हैं। मिडिल और सीनियर लेवल के कर्मचारियों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या पदोन्नति देखी जा सकती है या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब ऐसे केस में जब आपके कार्यभार में वृद्धि हो जाएगी तो हो सकता है कि आप थोड़ा मेंटल प्रेशर महसूस करें। तो ऐसे में मेडिटेशन या घूमना फिरना या समय समय पर ब्रेक लेना ये बहुत मददगार सिद्ध हो सकता है। बात करते हैं प्यार करने वाले जातकों की। आपका संबंध और ज़्यादा स्थिर और मजबूत होगा। जो योग्य अविवाहित जातक हैं उनको भी अब एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। यदि आपकी माताजी की तबीयत कुछ समय पहले ठीक नहीं थी या लंबे समय से वो अस्वस्थ चली आ रही हैं तो एक बार फिर से उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने की उम्मीद है। इसलिए कृपा करके अपने माताजी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अतिरिक्त सावधान रहें। कन्या राशि के जातक जो माता पिता हैं उनके लिए भी ये एक अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि बच्चों के साथ अब आपके रिश्तों में और अधिक सुधार देखा जाएगा और अधिक प्यार बढ़ेगा। करियर और पेशे से जुड़े मामलों में कुछ कन्या राशि के जातकों को तनाव, जैसे कि मैंने कहा कि कार्य वृद्धि हो सकती है, तनाव या नींद ना आना ये समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए कृपा करके अपने डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवाते रहें और उनसे सलाह लेते रहें और अपने मन को भी शांत रखें, तनाव मुक्त रखें। इसके लिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको।
ये महीना तुला राशि के जातकों के लिए अपने परिवार के साथ उठ बैठना, घूमना फिरना और उसका आनंद लेने का बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि उम्मीद यही है कि पारिवारिक माहौल काफी स्थिर और शांतिपूर्ण रहेगा। हालांकि घर और कार्यस्थल दोनों स्थानों पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। काम का भारी बोझ के चलते आप अपने लिए भी ज़्यादा समय या अपने लिए भी बिल्कुल समय नहीं निकाल पाएंगे। करियर और प्रोफेशन की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों को काम के सिलसिले में आप में से कुछ जातकों को विदेश यात्रा करने की अच्छी संभावना दिख रही है। आपके सीनियर से सही गाइडेंस, सही राय, सही मदद लेने का अब ये बहुत बढ़िया समय है। इससे आपके काम में लाभ और बेहतर प्रगति मिल सकती है। कुछ तुला राशि के जातक इस समय नौकरी बदलना भी पसंद कर सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर कोई सरप्राइज दे। अब ये कहना मुश्किल है कि ये सरप्राइज अच्छा होगा या आपके लिए बुरा होगा, क्योंकि उसके लिए आपकी कुंडली देखना और उसको जांचना ज़रूरी है। फिर भी आप तैयार रहिए। एक और बात, यदि आप अपने बिजनेस में एक नया पार्टनर जोड़ने की सोच रहे हैं तो पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए, पूरी पूछताछ कर लीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। या फिर सबसे अच्छा है कि उचित समय का इंतजार करें, अभी इसको टाल दें। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। तो घर में डेकोरेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, इन सब के चलते हो सकता है कि कुछ अतिरिक्त खर्चा हो जाए। आप में से कुछ जातक नए घर की कंस्ट्रक्शन में भी खर्चा कर सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त धन है या आप कुछ धन स्पेयर कर सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये बहुत उपयुक्त समय है, लेकिन किसी अच्छे प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही उचित सलाह लें, तभी करिएगा। यह समय तुला राशि के जो विवाहित जोड़े हैं उनको अपने जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल रखने की एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी चाहिए, क्योंकि इस समय गलत फहमियों का वे बहुत जल्दी शिकार हो सकते हैं। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों का पढ़ाई से ध्यान विचलित होने की संभावना है। अंग्रेजी में बोलूं तो डिस्ट्रैक्ट होने की संभावना है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि उन्हें फटकार लगाने के बजाय उन्हें तरीके बताएं कि किस तरह से वो डिस्ट्रैक्शन के चलते भी अपने पढ़ाई पर, अपनी स्टडीज़ पर, अपने सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं। अब सेहत की बात करें तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऑफिस में काम का अतिरिक्त बोझ होने के कारण ये आपको प्रभावित कर सकता है। इसलिए अपने लिए पर्याप्त सावधानी रखें, खुद का ध्यान रखें। ये महीना फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए, यानी कि वित्तीय स्तर को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये पहले से थोड़ा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम में, आपकी आय में वृद्धि देखी जा सकती है। फिर भी मैं कहूँगा कि किसी तरह के नए खर्चे से, किसी तरह की नई इन्वेस्टमेंट से या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना जैसी सट्टेबाजी से भी आपको बचना चाहिए। अभी इन एक्टिविटीज़ में एंटर करने का समय नहीं आया है। आप में से जो जातक कानून के क्षेत्र में कार्यरत हैं, जैसे कि वकील हैं या किसी लॉ ऑफिस में काम करते हैं या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से जुड़े हुए हैं, तो उनको पदोन्नति मिल सकती है और इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ सकती हैं या फिर दोनों बातें हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर नौकरी पेशा जातकों को प्रशंसा पाने के लिए, अपने सीनियर से एप्रिसिएशन पाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कुछ मामलों में आपको विदेश यात्रा करना या विदेशी कंपनी के साथ काम करने के भी सुअवसर मिल सकते हैं और इससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी और ज़्यादा वृद्धि देखी जा सकती है। बिजनेस ओनर्स को भी अपनी बिजनेस में तरक्की पाने के लिए, बेहतर रिजल्ट्स पाने के लिए थोड़े अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। जो छोटे बिजनेस ओनर्स या ट्रेडर्स
शैक्षिक सामग्री बेचते हैं, जैसे कि जो स्टूडेंट्स के यूज़ की चीज़ें हैं, जैसे किताबें, यूनिफॉर्म, राइटिंग मटेरियल, उन व्यापारियों को इस समय थोड़ा बेहतर लाभ मिल सकता है। जो जातक अभी रिलेशनशिप में हैं, यानी कि प्रेम संबंधों में हैं, हो सकता है कि उन्हें थोड़ा कठिन समय से गुजरना पड़े। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाए या आजकल वो किसी अच्छे मूड में ना हो, इसलिए आप उनके नखरे सहने के लिए तैयार रहें। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के लिए ये महीना थोड़ा सा टफ होने की संभावना है। हो सकता है कि आपके ऊपर टेस्ट का दबाव हो या होमवर्क आपका बढ़ जाए या इससे मिलता जुलता आपके साथ कुछ ऐसा इशू हो जाए कि आप बोझ महसूस करने लग पड़े। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं या इंस्टीट्यूट जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये महीना बहुत आसान नहीं होने वाला है। विवाह के लिए उचित मैच पाने में देरी हो सकती है। ये अवधि उन लोगों के लिए भी अच्छी नहीं है जो अपने वैवाहिक जीवन में पहले से ही कुछ मुद्दों का सामना कर रहे हैं, यानी कि एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। घर में बड़े बुजुर्गों के साथ बहस करने से बचें, इससे परिवार में शांति और सद्भाव बनाए रखने में बड़ी मदद मिल सकती है। सेहत की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातक थोड़े चिंता और तनाव के दौर से गुजर सकते हैं, इसलिए आप पहले से ही सावधान रहें और जो चीज़ तनाव देती है या जो परिस्थिति तनाव देती है उससे बचें। दोस्तों, अगर आप ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, प्रश्न शास्त्र आदि सीखना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कुछ वीडियो कोर्सेज बनाए हैं जिनको आप घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं और आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में इन डेप्थ कोर्सेज हमने बनाए हैं। इन कोर्सेज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां पर जाकर आप कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या है या कोई इश्यू है तो आप हमारे ऑफिस से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आइए अब बाकी के राशिफल के बारे में बात करते हैं। धनु राशि के जातकों को इस अवधि के दौरान, मान लीजिए आप नौकरी में हैं, मान लीजिए आप बिजनेस में हैं या आप स्टूडेंट हैं, तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ सकता है। हिंदी में बोलूँ तो प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। फिर भी आप अपने प्रोफेशन में या अपने क्षेत्र में चमक सकते हैं और अपने लिए अच्छी प्रतिष्ठा भी अर्जित कर सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से काम करना जारी रखते हैं और अतिरिक्त प्रयास करते रहते हैं तो तभी संभव है, और इसका लाभ आपको महीने के एंड में अंतिम दिनों में प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो ग्रहों की आपके लिए सलाह है कि नौकरी छोड़ने जैसे विचारों को लेकर जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। अगर आप एक अच्छे अफसर की प्रतीक्षा करें, अच्छी नौकरी पाने की प्रतीक्षा करें और जो नौकरी मिले उसके बारे में ठीक से समझें, जांच करें, तो ही आपके लिए वर्तमान में अच्छा होगा। अगर आप नौकरी में रेस्टलेसनेस, कुछ बेचैनी, कुछ मुश्किलें महसूस कर रहे हैं तो अपने आप को सेटल होने के लिए थोड़ा समय और दे दीजिए। इसी तरह से स्कूली छात्रों को अभी स्कूल और पढ़ाई थोड़ी उबाऊ लग सकती है। वे सीमित प्रगति ही कर सकते हैं अगर वो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कदम ना उठाएं। इसलिए उन्हें चौकस रहने, यानी कि अटेंटिव रहने और अनुशासित रहने के लिए थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना होगा। रिलेशनशिप में धनु राशि के जातकों को इस वक्त अच्छा समय मिल रहा है सौहार्दपूर्ण बंधन और भावुक प्रेम का आनंद लेने का। इसी प्रकार विवाहित जोड़े भी अब और अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंधों की तरफ बढ़ेंगे, और अगर पहले से कुछ बातें थीं, कुछ मनमुटाव थे, कुछ डिफरेंसेस थे, तो वो अब ठीक हो जाएंगे। धनु राशि के जातकों की कुंडली को देखकर एक और सुखद संभावना ये दिख रही है कि घर में माता पिता और बच्चों के साथ आपके संबंध बड़े ही मधुर, सामंजस्यपूर्ण और बहुत ही मजबूत होंगे।
वित्तीय मुद्दे पर भी धनु राशि के अधिकांश जातकों से बड़ी ही बुद्धिमानी से मनी मैनेजमेंट करने की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही आप में से कुछ लोग अब स्पेकुलेटिव मार्केट जैसे कि स्टॉक मार्केट से भी कुछ धन अर्जित करने की इच्छा रखेंगे। इसके अलावा कुछ धनु राशि के जातक अब आध्यात्मिक या धार्मिक माहौल की तरफ भी आकर्षित हो जाएंगे। इस महीने मुद्दे और परिस्थितियां, इश्यूज एंड सर्कमस्टांसेस आपसे और अधिक बुद्धिमान और समझदार होने की उम्मीद कर रहे हैं। इसकी जांच यूनिवर्स करेगा, यानी कि ऊपर वाला करेगा कि आप कितने अनुशासित हैं और कितने बुद्धिमान हैं। कई कारणों से सितंबर 2022 का महीना आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरी बात को नोट करके रख लीजिएगा। सबसे पहले महीने के प्रथम भाग में सूर्य और शुक्र का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा, जो आपको कुछ परेशानियां दे सकता है और ये परेशानियां हो सकता है कार्यस्थल में आपको ज़्यादा देखने को मिले। साथ ही दशम भाव में केतु और चतुर्थ भाव में राहु की उपस्थिति मकर राशि के बिजनेस ओनर्स के साथ साथ कामकाजी पेशेवर यानी कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कुछ चुनौतियां बढ़ाएगा। इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें और अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं आप, तो किसी विशेषज्ञ से यानी कि उस फील्ड के स्पेशलिस्ट या प्रोफेशनल से सलाह ज़रूर ले लें। लेकिन कहते हैं ना कि दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, तो महीने के दूसरे भाग में सूर्य और बुध की युक्ति आपके करियर के मामलों में आपको भाग्यशाली बना सकती है और भाग्य अब आपका और अधिक साथ देगा। कुछ मकर राशि के जातकों को पदोन्नति यानी कि प्रमोशन भी मिल सकती है और बिजनेस ओनर्स की आय में भी, उनकी इनकम में भी वृद्धि देखी जा सकती है। धन और वित्तीय मामले मकर राशि के जातकों के लिए अनुकूल दिख रहे हैं। सूर्य शुक्र के साथ आपके अष्टम भाव में महीने के पहले भाग में रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, और वे आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं से आप में से कुछ जातकों को अनएक्सपेक्टेड धन प्राप्त हो सकता है। मकर राशि के स्टूडेंट्स की बात करें तो मंगल का पंचम भाव में गोचर अप्रत्याशित रूप से आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। अरे, अचानक पेपर मेरा इतना अच्छा हो गया। ऐसी संभावना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे कुछ आवेदकों को इससे बहुत लाभ होगा। इस दौरान आप अपने घरेलू जीवन में शांति और सद्भाव का आनंद लेने की उम्मीद कर सकते हैं और आप अपने छोटे भाई बहनों की मदद करते हुए अपने परिवार के साथ खुशी का समय बिताएंगे। ग्रहों का गोचर ये संकेत दे रहा है कि इस अवधि के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने वाले हैं, तो उसमें स्वास्थ्य की चुनौती को मत जोड़ दीजिएगा। कुंभ राशि के जातकों को व्यवसाय से संबंधित मामलों में अच्छी वृद्धि और करियर में संतुष्टि का अनुभव होने की उम्मीद है। इस महीने के दौरान आपके दशम भाव के स्वामी मंगल आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे होंगे। इससे वे आपके दशम भाव पर सप्तम दृष्टि डालेंगे। मंगल की इस विशेष स्थिति के कारण आपके पेशे में यानी कि आपके करियर और प्रोफेशन में अनुकूल परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सितंबर 2022 का महीना उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है जो भवन निर्माण यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट या वाहनों यानी कि ऑटोमोबाइल जैसे एरियाज में प्रोफेशंस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपके पेशे के 10वें भाव पर बृहस्पति जी की शुभ दृष्टि आपको व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्रदान कर सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि आयात और निर्यात के बिजनेस में जो कुंभ राशि के जातक हैं, उनको ग्रहों के गोचर से इस समय अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। कुंभ राशि के विद्यार्थी कड़ी मेहनत
और स्मार्ट प्लानिंग करके ही अब अपने लिए अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसका कारण आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बुध अष्टम भाव में होंगे। बृहस्पति का अपनी ही राशि यानी कि द्वितीय भाव में गोचर ये सुनिश्चित करेगा कि कुंभ राशि के जातकों को धन के लिए ज़्यादा संघर्ष या चिंता करनी नहीं पड़ेगी। इस महीने जो लोग अभी प्यार में हैं, रिलेशनशिप में हैं, उन्हें कुछ छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अपनी लव लाइफ को लेकर, लेकिन ये समस्याएं टेम्पररी होंगी, अस्थायी होंगी और कुछ समय बाद आपका रिश्ता एक बार फिर से चमक उठेगा। आप फिर से नॉर्मल प्यार और रोमांस महसूस कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये समय विवाहित जातकों के लिए कुछ परेशानियां ला सकता है, इसलिए पहले से ही सावधान रहें और अगर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कुछ छोटे मोटे क्रैक्स आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, उसको वहीं पे रोक लीजिए, नहीं तो आगे चलकर आपके और आपके जीवन साथी के बीच में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। समस्या का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, जैसे मामूली खांसी, जुकाम या फिर किसी पुरानी बीमारी का वापस आ जाना। तो इस बदलते मौसम में अब आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है और अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखिएगा। तो मेरे प्यारे मीन राशि के जातकों, इस महीने आपकी कुंडली में बृहस्पति जी की उपस्थिति कहाँ? प्रथम भाव में। आपको और अधिक जानकार और अधिक समझदार व्यक्ति, बेहतर लीडर, हमेशा दूसरों के लिए मददगार बनने की प्रवृत्ति दे रहा है। ये अवधि आपके जीवन में कई क्षेत्र जैसे कि शिक्षा, स्किल्स डेवलपमेंट जैसे कौशल विकास, वैवाहिक जीवन और करियर में सफलता लाकर दे सकता है। बृहस्पति और मंगल के शुभ प्रभाव के चलते आपको भाग्य का साथ भी बेहतर मिलेगा। वहीं पंचम भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि मीन राशि के विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अनुशासन, समर्पण और मेहनत की मांग करेगा। क्योंकि अब आप इसके बारे में जान ही गए हैं तो अब कूल रखें अपने आप को और नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मेरा क्या होगा, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, मेरे को समझ में क्यों नहीं आती, ना, ये सब नहीं, क्योंकि ये टेम्पररी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम की वजह भी अब आप जान गए हैं। इसलिए एकाग्र हो यानी कि फोकस रहें, कंसंट्रेशन को बढ़ाइए। अब आपके लिए एक अच्छी खबर भी है। महीने के प्रथम भाव में टू बी एग्जैक्ट 17 तारीख तक सूर्य का 6ठे भाव में गोचर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम लाने की हिम्मत दे रहा है। तो फिर जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाइए। सरकारी नौकरी के लिए भी किसी तरह की अगर आप परीक्षा या इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका मतलब मीन राशि वाले जातक, तो उनको भी भाग्य का बेटर सपोर्ट या साथ मिलने की संभावना है। गोचर में ग्रहों की युक्ति मीन राशि के बिजनेस ओनर्स को अपने बिजनेस का, अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए कुछ बेहतरीन अवसर प्राप्त करवाएगा। नौकरी पेशा कर्मचारी भी कार्यस्थल पर अपनी स्थिति को मजबूत करने में सफल होंगे। तो दोस्तों, ये था 12 राशियों का विस्तार से राशिफल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक ही रिक्वेस्ट है, इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चूंकि हम रेगुलरली वीडियोस लाते रहते हैं, नए नए वीडियोस नए नए सब्जेक्ट्स पर जो कि फ़ायदेमंद होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, रोचक होते हैं, तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही घंटी वाले निशान को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें, इससे हमें बहुत प्रेरणा और बल मिलता है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय, खुशहाल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।